A very good evening to all. So let us start and continue our next topic, that is schizophrenic disorder in psychiatric. Schizophrenia refers to a group of severe disabling psychiatric disorders marked by withdrawal from reality. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? There is a withdrawal from the reality. Withdraw कर रहे वो reality से, illogical thinking. जो इनकी thinking है, that is illogical, possible delusions. Delusions are false fixed beliefs which cannot be, which are not true and which cannot be changed by providing logical explanation. अगर आप logical explanation दे रहे हो तो भी वो delusions जो हैं वो change नहीं होंगे. Then hallucinations. Then that is a disorder of perception. Okay, in absence of the stimuli, the person is either hearing, seeing, feeling or anything जो भी है वो hallucinations consider करते हैं. Then other emotional behavior or intellectual disturbance. So इसका हम schizophrenia बोलते हैं. Also इसके अंदर lack of insight होता है, patient को insight होता नहीं है. तो इसका main जो keywords हैं वो है withdrawal from reality and presence of hallucinations and delusions. Then 5 subtypes: catatonic schizophrenia, paranoid schizophrenia, disorganized, residual and undifferentiated schizophrenia. यूजन ब्लूलर जो है वो schizophrenia के फादर कंसिडर करते हैं because he was the only one who has coined the word schizophrenia. Okay, now catatonic schizophrenia में क्या है? Pictures of withdrawal and distortions in reality testing accompanied by total ambivalence. Complete ambivalence tendency होगा, मतलब person will be confused. Okay, ambivalent tendency मतलब कि failure to take decision, which is frequently exhibited in rather unpredictable motor activity. यानी कि इसकी जो मसल एक्टिविटी होगी, जो इसका एक्टिविटी लेवल होगा, मोटर एक्टिविटी जो होगी, that will be unpredictable. and हाँ, और also ये याद रखना है कि कैटाटोनिया या तो फिर कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो मोटर एक्टिविटी से एसोसिएटेड है. ओके, यहाँ पे साइकोलॉजिकल कंडीशन के साथ साथ में उसकी मूवमेंट्स का भी इसके ऊपर भी इम्पैक्ट इसका आएगा. यहाँ पे द एम्बिवेलेंस कैन रेंडर, उससे नहीं समझ में आ रहा है कि उसको क्या करना है, सो इट कैन लीड टू अ मूवमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इम्पॉसिबल. जैसे मैंने बताया, डिसीजन नहीं ले पाएगा सिंस इंडिविजुअल इज अनेबल टू डिसाइड हाउ और वेयर टू मूव. उसको नहीं समझ आ रहा है उसको कहाँ कैसे अपना बॉडी पार्ट या खुद को मूव करना है. मैं लिटरली भी फ्रोजन लाइक, ये कैसा दिखेगा? फ्रोजन स्टैच्यू लाइक स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा. देन एकाइनेटिक स्टूपर, मतलब कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव. सो एकाइनेटिक स्टूपरस टाइप हो जाएगा. और हाँ, ये आपको वर्ड याद रखना है, स्टूपरस. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट इन कैटाटोनिया. मोटर एक्टिविटी पे इम्पैक्ट कर रहा है, प्लस स्टूपरस पोजीशन हो जाएगा उसका, एंड फोर्स टू इनटू एमलेस. या तो फिर क्या होगा, या तो वो एक स्टैचू जैसा हो जाएगा, वैक्स स्टैचू जैसा, या तो कैसा हो जाएगा, ये हाइपर मोबाइल हो जाएगा. एमलेस हाइपर काइनेटिक फज, दैट इज एक्साइटेड मूवमेंट. ओके, दैट मींस हाइपर एक्टिव मूवमेंट इसका देखने मिलेगा, एक्साइटेबिलिटी देखने मिलेगी, एंड जो मूवमेंट्स होंगे वो रैंडम्स होंगे, विदाउट एनी aim. Okay, without any aimless होंगे, or else what the person will do, the person will sit like a frozen statue. So that is about catatonic catatonic schizophrenia. Then paranoid schizophrenia. So paranoid schizophrenia word से पता चलता है यहाँ पे बहुत सारा delusion, hallucinations, ये सारी चीजें present होगी. Uses withdrawal compensatory mechanism to distort. विड्रॉल कंपनसेटरी मैकेनिज्म के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा. ऑल्सो डिस्टॉर्ट इंट्रिकेट डेल्यूजनल सिस्टम. बहुत यहाँ पे ऑलमोस्ट जो ऑल द टाइप्स ऑफ डेल्यूजन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. देन delusion system by using the projective pattern of behavior, secretive and suspicious. कैसा है ये? डाउटफुल पर्सनालिटी रहेगा, एंड द पर्सन विल बी सेक्रेटिव. ओके, सीक्रेट रखेगा, किसी के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होएगा ये, एंड यूजेस आइडियाज ऑफ रेफरेंस, फाइनली डेवलप डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. ओके, तो ये सारी चीजें, इसको ऐसा लगेगा कि सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज आइडियाज ऑफ रेफरेंस एंड डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, यानी कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मतलब कि महानता. ओके, तो ऐसा इसको फील होगा.
Then disorganized, picture of severe and pronounced mental capacity, great mental and emotional deterioration occur. तो यहाँ पे mental and emotional दोनों में impact आ रहा है. Okay, behavior is retarded. यहाँ पे बिहेवियर कैसा हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा इसका. इन्फंटाइल सिलीनेस इंपॉर्टेंट है, बच्चों जैसा बिहेव. ओके, इन्फंटाइल दैट मीन्स 1 ईयर. ओके, इतने छोटे बच्चों जैसा बिहेव करेगा. एंड ऑनसेट इज यूजुअली बिटवीन 12 to 25 years ऑफ एज. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर. इमोशनल डलिंग रहेगा एंड सेक्सुअल प्रीऑक्यूपेशंस. रेसिडुअल टाइप, रेसिडुअल के अंदर continues to use many of the compensatory mechanisms common to this disorder in absence of prominent delusions, hallucinations, incoherence और grossly disorganized behavior. रेसिडुअल के अंदर क्या है कि पहले उसको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ था, फिर वो क्योर हुआ, उसके बाद में अगेन उसका इम्पैक्ट आया है. सो दैट इज रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया. Undifferentiated type demonstrates the primary thought, effect and withdrawal defects of schizophrenia but cannot be classified into specific. इसके पास कोई specific symptoms नहीं है. ओके, जैसे हमने देखा कि कैटाटोनिया के अंदर एक स्पेसिफिक सिम्टम है, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर एक स्पेसिफिक सिम्टम्स है, डिसऑर्गेनाइज्ड में भी है. ओके, रेसिडुअल में भी इनकोहेरेंस एक स्पेसिफिक सिम्टम आ रहा है. बट अनडिफरेंशिएट में ऐसा नहीं है. देयर विल बी प्रॉब्लम्स विद इफेक्ट, विद मूड, विद थॉट. सॉरी. तो और लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एज सच इसको सिम्टम नहीं होगा कि हम इसको अलग से डिफरेंशिएट कर पाए कोई दूसरे टाइप में. देन आपको एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, दैट इज 4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. 4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछते हैं. सो 4 A's कौन से हैं? ओके, 4A तो ये है एलोजिया, ऑटिज्म, ambivalence and affect blunting. ओके, तो ये है 4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. फाइंडिंग्स क्या रहेगी इसकी? अल्टरेशंस इन फीलिंग, thinking and relating to the external world. मतलब they will not be able to relate themselves with the external world. Insight नहीं होगा इनको. Okay. Then association defect occur and association links weaken. The individual appearance inherent, bizarre and unpredictable. यानी इनको ओके, सो पर्सन हियर इज इनहेरेंट एंड बिजार एंड अनप्रेडिक्टेबल. यहाँ पे आपको पर्सन का बिहेवियर समझ नहीं आएगा. ओके, द पर्सन विल बी कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, यानी वो पर्सन आगे क्या करने वाला है, ओके, हाउ द पर्सन इज गोइंग टू रिएक्ट इन व्हाट सिचुएशन, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. दैट इज then distortions interfere with attention, perception, concentration and memory. तो हर एक attention का disorder रहेगा, उसको perception वो hallucination से present है, concentration, memory span, ये सबके ऊपर इसका impact आएगा. Then affect and emotional expressions are flattened. So affect is ability to express, okay, ability to express the feeling, that is affect. Okay, and emotional expressions are flattened, matlab that will be not normal. Ambivalence is common and frequently so exaggerated that any actions and decisions become impossible. So here the person will not be able to decide what he or she is going to do. Then detachment from reality results in autistic thinking. Autistic thinking matlab thinking to self, and serves to further distort the reality. So there will be a presence of hallucinations, delusions, and the person will be confused and self-centered, and the person will think in that way. Then disturbance occur in body images since undeveloped ego has few strength and no boundaries. The individual frequently refers to
self in the second or third person instead of using the first person. Again यहाँ पे भी यही कर रहा है. In that, what is they are doing? The person is finding themselves to be somebody else. ओके खुद को कोई और पर्सन के अंदर वो कंसिडर करता है. वो खुद को सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में कंसिडर करेगा रादर देन फर्स्ट. मैंने पहले ही बताया था आई मी माई सेल्फ ऐसा की जगह वो क्या यूज करेगा, ही शी इट, इस तरह से वो यूज करेगा. ओके डे ड्रीमिंग करेगा. Then secondary symptoms such as hallucinations, delusions, confusions, stupor, catatonia may or may not be present. Okay, patients with schizophrenia have trouble distinguishing reality from fantasy. Yes, ये लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते रियलिटी क्या है, फैंटेसी क्या है. इनके लिए सब एक ही है. ओके सो इनसाइट नहीं होगा ये पेशेंट को. टोटली ये लोग रियलिटी से मतलब डिसओरिएंटेड होंगे. टाइम प्लेस पर्सन इससे भी डिसओरिएंटेड होंगे ये लोग. सो ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर देखने मिलता है. ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी दे सकते हैं, मोटिवेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल वोकेशनल थेरेपी, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कैन बी गिवन. ओके एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आप दे सकते हो. उसके अंदर भी मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स कैन बी गिवन, हेलोपेरिडोल कैन बी गिवन. Then patients who experience positive symptoms of schizophrenia may have both hallucinations and delusions. Yes, in positive symptoms, hallucinations, delusions and 4 A's आते. So especially delusions of paranoia and delusion of persecution. So these are some of the delusions which are present in schizophrenic patients. Then comes the mood disorder. So it is characterized by disturbance of mood. There is alteration in the mood encompassing to emotional extreme. Individual demonstrates the vehement energy of main, the despair and lethargy of depression or both. मतलब कि या तो ये कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा डिस्पेयर और लेथार्जिक, या तो फिर दोनों प्रेजेंट होगा जिसको हम बाइपोलर बोलते हैं. ओके अगर तो ज्यादा एक्साइटेड है वो तो हम मेनिया कंसिडर करेंगे, लेथार्जिक है एंड डिस्पेयर है तो हम डिप्रेशन कंसिडर करेंगे, तो फिर दोनों प्रेजेंट है तो हम इसको बाइपोलर कंसिडर करेंगे. सो दीज आर सम ऑफ द मूड डिसऑर्डर्स. यहाँ पे पर्सन के मूड पे इम्पैक्ट आता है. Presence of one or more manic or hypomanic episodes in a client with a history of depressive episodes. So there will be manic episode, extreme happiness, extreme energetic person, okay, gaudy appearance of the self, hyperactivity ऐसा present है, या तो फिर क्या है hypomania, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं but near about to mania. Then they have in a client with a history of depressive episodes, मतलब एक फ्रीक्वेंसी पे उसको मेनिया का या हाइपोमेनिया का एपिसोड रहता है, एक फ्रीक्वेंसी पे उसको डिप्रेशन का एपिसोड रहता है. तो दोनों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है बट नॉट एट द सेम टाइम. ओके इनका टाइम फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा लेकिन दोनों का एपिसोड एक ही पर्सन के अंदर देखने मिलेगा. सो वो है बाइपोलर disorder. It is usually a response to a loss, change in life events or role change. Biochemical changes occur in the body, specifically a disturbance in biogenic amines, cyclic periodic episodes of acute self-limiting mood swings. इनको mood swings भी रहेगा. Can be all manic, all depressed or mixed manic and depressed. तो कभी कभी manic हो जाएगा वो, कभी कभी डिप्रेस हो जाएगा. तो इस तरह से दोनों जो एपिसोड्स हैं मेनिया के एंड डिप्रेशन के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट के अंदर, एक ही पेशेंट के अंदर देखने मिलेंगे. तो उसको हम बोलते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर. अब डिप्रेसिव एपिसोड क्या है? ट्रायड ऑफ सिम्टम्स विद लोअरिंग ऑफ मूड, टोन, डिजेक्शन, स्लोइंग ऑफ थिंकिंग एंड स्पीच, डिक्रीज इन साइकोमोटर एक्टिविटी. सो डिप्रेशन के अंदर कैसा रहेगा? डल एक्टिविटी रहेगा. द पेशेंट, ये रिजेक्शन है, द पेशेंट विल हैव सुसाइडल टेंडेंसीज एंड स्लोइंग ऑफ थिंकिंग. उनका थॉट प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो होगा. इंस्टेंट आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे. वेरएस मेनिया में क्या होता है, हमारा क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही पेशेंट का आंसर आ जाएगा. ओके सो पेशेंट वहां पे हाइपर एक्टिव होगा, यहाँ पे कैसा होगा? डल होगा. उसका थॉट प्रोसेस एकदम स्लो हो जाएगा. एलोजिया होगा, पेशेंट माइट नॉट बी एबल टू स्पीक. ओके देन लो टोन, insomnia, difficulty in falling asleep and staying asleep, tendency to wake early. ठीक है, नींद नहीं होगा उसको इतना अच्छे से, insomnia रहेगा. and decrease appetite, feeling of guilt and worthlessness. Okay they will feel useless. Difficulty in performing daily tasks. Why? Because their activity is slow, thought process is slow, alterations in mood. Okay then tearful with suicidal ruminations. As I told, tearfulness hoga and the patient will have suicidal tendencies. Orientation and logic unaffected, मतलब patient oriented है, patient को insight है. Okay
sex drive is decreased, and constipation and urinary retention. So these are some of the physical impact that can occur because of psychological illness. Treatment of depressive episode. The first is ECT. Succinyl choline hydrochloride, a depolarizing muscle relaxant causing paralysis, is used to reduce the intensity of muscle contraction during the convulsive state, and used most of the time for the client with recurrent depressions, delusions, suicidal ideations, and those who are resistant to drug therapy. तो अगर आपने drugs दिए हैं, okay, monoamine oxidase inhibitor, selective serotonin reuptake inhibitor, tricyclic acid inhibitors, ये जो है वो डिप्रेशन के ड्रग्स हैं. हमने लास्ट लेक्चर में ड्रग्स के बारे में पढ़ा था. तो ये ड्रग्स जब हमने नहीं दिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, दैट मींस गिविंग द शॉक टू द पेशेंट बाय यूजिंग सक्सिनाइल कोलाइन व्हिच इज अ मसल रिलैक्सेंट. ये आप एडमिनिस्टर करोगे, उसके बाद में आप पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड करोगे. दैट इज सेड टू बी इफेक्टिव इफ द ड्रग थेरेपी इज फेल्ड. ड्रग थेरेपी अगर फेल हो रही है तो ऐसा शॉक देना पड़ेगा पेशेंट को. हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज पेशेंट का एपेटाइट डिक्रीज हो गया है, बॉडी में स्पेस का प्रॉब्लम आएगा, ओके, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगा, पेशेंट इज नॉट ईटिंग, सो पेशेंट विल बी मालनरिश्ड. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देना पड़ेगा. साइकोथेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट. एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो मैंने बताया, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देना है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड ट्राइसाइक्लिक एसिड्स इनहिबिटर्स. तो ये सारे ड्रग्स आपको पेशेंट को एडमिनिस्टर करने हैं. देन मेनिया. अगर मैनिक एपिसोड देखने मिला है, बिगिन सडनली विद रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ सिम्टम्स, मतलब यहाँ पे पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाएगा, लॉट ऑफ सिम्टम्स विल बी सीन, एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटीज दैट मे हैव पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस. तो वो प्लेजर लेने के लिए ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस पे जाएगा जहाँ पे पेन होगा, ओके, या तो खुद को या तो दूसरे को, ओके. प्लेजरेबल एक्टिविटीज करने के लिए वो उसको ऐसी चीज में भी प्लेजर मिलेगा इफ दैट इज प्रोवाइडिंग पेन टू either the patient or somebody else. Okay, then marked impairment of occupational functioning, social activities or relationships. Yes, why? Because they are seeking pleasure by providing pain to others. These can occur. Okay, apart from that, they are hyperactive. Excessive delusion of grandiosity with episodes of euphoria. Okay, euphoria will be there. There will be delusion of grandiosity. There will be a Gaudian flamboyant appearance. Gaudian flamboyant appearance मतलब कि कुछ ज्यादा ही चमक धमक ऐसे टाइप के कपड़े पहनेंगे वो लोग. ओके, एकदम like those type of clothes which are not related to that particular occasion. Okay, then marked mood is elevated, expansive and irritable. Sometimes they get irritable. It's not always like they are happy. They are sometimes irritable, or sometimes they are violent. Then psychomotor agitation and flight of ideas. एक आइडिया से दूसरे आइडिया के ऊपर they'll jump. So that is flight of ideas. Easy distractibility. Yes, you can easily distract those patients. Difficulty in sleeping, decreased need for sleep. यहाँ पे भी insomnia होगा. Why? Because of elevation in the mood. Extremely active, always in hurry. So they will be extremely active, hyperactive. Humor is good, although remarks can be caustic and euphoric. मैंने बोला euphoria इसको देखने मिलेगा. Monopolizing conversations, irritability only superficially covered. यानी ये irritable है, and what they are doing, they are monopolizing. They are influencing people. Okay, and what they are showing that they are not, they are like happy, but inside क्या होता है, ये लोग irritable होते हैं. Okay, they have the irritation. Then orientation is clear, but judgment is poor. Yes, they cannot judge if you are asking them the judgment questions. Okay, so they'll not answer properly. But yes, orientation to time, place, person, they are very well oriented. Always planning and scheming. ठीक है, इनके दिमाग में अपना ही कुछ पॉलिटिक्स चल रहा होता है. Then increased sex drive, inflated self-esteem and grandiosity. मैंने बोला grandiosity इसको रहेगा, and excessive spending of money. Why? Because they are euphoric, and delusion of grandiosity भी है, तो ये लोग excessive spending of money can be seen. Treatment of manic episode. So high calorie diet. Okay, lithium जो है वो drug of choice है इसकी. Anti-manic agent, that is lithium देना है, and psychotherapy can be provided. Major depression. No organic factors identified. Psychosocial stresses play a
role. So there, if there is a stress or there is something which has put an impact on the patient, okay, किसी की death हो गई है या there is something which is kind of putting an emotional impact on a patient, and that can lead to that is creating a stress in the patient, so that can lead to depression. Usually occurs in late 20s but may occur at any age including infancy. Okay, so that depends. In late 20s, what is happening? There will be role changing, okay, excessive responsibilities. So all because of all these things, what can happen? The stress can be created, and that will lead to major depressions. Clinical finding: diminished interest or pleasure in all activities, decreased appetite with weight loss, psychomotor retardation, anxiety and tearfulness, insomnia or hypersomnia, feeling of worthlessness plus suicidal tendencies. ये सारी चीजें पेशेंट के अंदर होगी. Inappropriate suits, वो अपने ओकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं, they will not select their clothes. Then interruption in thinking and concentration that may interfere with occupational and social functioning. Yes, they will be having interruption in thinking, मतलब के in their occupational function as well as their social relationships as well. They will not be able to think the further consequences of what action they are performing. Okay, उसका consequences they might not be knowing, or they might not be thinking, or they might not be able to think what to do next. Suppose काम करते करते they are stucking, एक जगह पे वो अटक जा रहे हैं. Why? Because उनको आगे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है. So that is interruption in thinking and concentration. Recurrent thoughts of death, suicidal tendencies रहेगा with or without specific plan to carry it out. ठीक है, कर भी सकते हैं suicidal plan. ये plan usually कब करते हैं? जब major depression से patient recover करने लगता है, तब पेशेंट ज्यादा टेंड करते हैं सुसाइडल आइडिएशन प्लान करने के लिए. व्हाई? बिकॉज नाउ दे हैव एप्रोप्रिएट इनसाइट रहता है उनको. ओके, थोड़ा सा उनको थिंकिंग, ये जो इंटरप्शन इन थिंकिंग है, ये भी इनका रिजॉल्व हो जाता है. सो नाउ दे कैन इजीली प्लान टू हैव अ सुसाइडल एक्शन. तो ऐसे टाइम पे जब इनका क्योर हो रहा होता है, तब सुसाइड की टेंडेंसीज बढ़ जाती है. देन द मेजर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स इंक्लूड स्वाप. तो स्वाप क्या है? एक एक्रोनिम है जिसके अंदर स्कूल प्रॉब्लम्स कॉजेज हैं, ये विड्रॉल, symptoms है alteration in sleep, appetite and energy level, and physical health problems. So these are the main problems which can be present in school and adolescent child suffering from depression. Then comes phobic disorder. Uses the compensatory mechanism of psychoneurotic pattern of behavior. Development of phobia usually permits some measure of social adjustment. Okay, so there will be a presence of phobia. Phobia will be present, and why it is happening? Because their ego is threatened. Early life, rigid and orderly, begins in early 20s as a result of environmental factors in childhood. ठीक है, चाइल्डहुड में कोई रीजन से या तो कोई चीज से उसके ऊपर इम्पैक्ट आया है, जिस वजह से आगे जाके क्या होता है, उसके मन में वो पर्टिकुलर फैक्टर का डर बैठ जाता है. So that is the meaning of this sentence. Then pressure of decision making regarding lifestyle that occur in early adult years seem to act as precipitating factor. Yes, why? Because when there is a starting of early adult years, okay, so at that time you have a pressure of selecting the career, selecting the job, okay, so all such kind of pressures you will be having different role to play, okay, a lot of responsibilities and a lot of expectations. Then there will be role changing as well, so you have to adjust. Then alag jagah pe jana hai, so new environment will be there. So all these things are some of the precipitating factors that can lead to phobia of a particular situation. Then anxiety unconsciously transferred to an inanimate object or situation when symbolically represents the conflict and can be avoided. Now what is happening? Because of something, the anxiety is created, and that anxiety is transferred to a particular object or situation. Okay, for example, height, water, insects, all these things are some of the objects. What is happening यहाँ पे, उसका जो anxiety है उसकी, okay, कोई particular उसके साथ ऐसा कोई incident हुआ है या subconscious या unconscious mind के अंदर रह गई है वो बात, जिसकी वजह से वो anxiety create हुई, और वो anxiety उस situation की या उस particular reason से जो anxiety हुई थी वो किस में transfer हो गई है, या वो object के ऊपर या वो situation के ऊपर. Okay, तो फॉर एग्जाम्पल डार्कनेस, ओके, एक्सेसिव हाइट, तो ये सब क्या है? बंद कमरा, ओके, क्लॉस्ट्रोफोबिया. तो
तो ये सब क्यों है, ये सब अलग अलग सिचुएशन है जहाँ पे वो एंजाइटी ट्रांसफर हो गई है, और अब वो सिचुएशन पे आते ही ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होगा या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने आएगा तो क्या होगा, यू विल हैव दैट एपिसोड्स ऑफ एंजाइटी और योर माइंड इज गोइंग टू रिकॉल व्हाट हैज हैपेंड एंड देन इट विल क्रिएट अ phobia and conflict which can be avoided, which is symbolically, that means we can see the consequences, we can see the results, what is happening when that particular object or situation is being placed to the in front of patient. अगर ऐसा कुछ है तो we can easily see that symbolically हमको दिख रहा है and it can be avoided. Findings: anxiety appear when client find themselves in their place and threaten their sense of security. Yes, they'll feel threatened, they'll feel insecure. Okay, इनको कैसा हो जाएगा, anxiety create होगा if that particular object or particular situation is in front of those people. Then attempts are made to avoid this distressing situation. Yes, ये लोग क्या करेंगे, avoid करेंगे इसको, ठीक है, टाल देंगे, नहीं वहां पे जाएंगे और ऐसे कुछ भी बहाना करके they'll avoid that. Then depending on the phobic object, the individual's lifestyle often greatly haunted. Why? Because they live in constant fear. Okay, constant fear में they are living, so that is why their life is greatly haunted. Fear of being trapped, embarrassness or humiliated in social situations. तो कभी कभी people क्या करते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं. Okay, so यहाँ पे लिखा है feeling of being trapped, embarrassed और ह्यूमिलिएटेड. ओके, किसी को पता चल जाए कि बहुत ही कॉमन सी ऑब्जेक्ट से भी कभी कभी किसी चीजों की को बहुत से लोगों को डर लगता है. ओके, फोबिया रहता है, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, दूसरे सोसाइटी जो है हमारी एक्सेप्ट नहीं करती कभी कभी, या दे यूज टू पास कमेंट्स और समथिंग लाइक दैट, सो दैट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट. यस, टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. Agoraphobia, fear of being alone or in public places where help would not be immediately available if necessary, includes tunnels, bridges, crowds, buses and trains. So agoraphobia is phobia of people, okay, or phobia of crowd or crowdy place. सोशल फोबिया, फोबिया ऑफ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. यस, ये बहुत ज्यादा कॉमन लोगों को देखने मिलता है, ठीक है, लेक्चर लेना है या पब्लिक स्पीकिंग में बोलना है, कुछ प्रेजेंटेशन करना है, सो देयर विल बी फोबिया. ठीक है, चेस्ट टाइटनेस, स्वेटिंग, देन ये क्या बोलते हैं, हाथ पैर कांपते हैं उनके. ओके, ऑल दिस थिंग्स कैन बी सीन, पर्सपिरेशन, okay, dry mouth, so all these things can be seen, which is social phobia. Simple phobia, fear of specific objects, animals or situations. ठीक है, so that is simple phobia. ट्रीटमेंट क्या है इसकी, साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी. बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी में लोग क्या करते हैं, दे आर एक्सपोजिंग दैट पर्सन that to that particular phobic object. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको जूनोफोबिया है, दैट इज इंसेक्ट से फोबिया है उसको, तो इंसेक्ट को उसके पास उसको एक्सपोज करेंगे उस चीज से, एंड देन दे विल अलाउ देम टू ईदर मॉडल रखेंगे या तो फिर, ओके, एंड दे विल से दैट दिस इज हार्मलेस. ओके, सो इस टाइप से डिसेंसिटाइजेशन दे विल डू, सो दैट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी. ये सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी है फोबिया की, एंड स्पेसिफिक थेरेपी भी है बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी. ओके, फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे, उनको बंद कमरे में लेके जाके, एंड देन दे विल डिसेंसिटाइज इट. और फिर इसके अलावा क्या करते हैं वो लोग, स्ट्राइक करते हैं, पेशेंट को बिठाएंगे और फिर पेशेंट को बोलेंगे कि अगर वो उस बारे में सोच रहा है, ओके, तो जब भी वो सोचेगा तो क्या होगा, उसको फिजिकल सिम्टम्स देखने मिलेंगे. तो जैसे वो फिजिकल सिम्टम्स आएंगे, वो रबर से या तो फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट से उसको स्ट्राइक करेंगे, तो वो क्या करेगा, तुरंत ही क्या बोलते हैं, वो थॉट को स्टॉप कर देगा. सो ये है डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी. सो ऐसी जो 2-3 थेरेपीज है, दीज आर वेरी स्पेसिफिक फॉर टाइप्स ऑफ फोबियाज. ठीक है, फोबियाज के लिए इंपॉर्टेंट है ये. ओसीडी बहुत ही कॉमन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. uses the compensatory mechanism of psychoneurotic pattern of behavior. Development of ritual usually permits some measure of social adjustment. हाँ, यहाँ पे social adjustment can be occur. Commonly begin in early 20s as a result of environmental factors in childhood. Pressures of decision making regarding lifestyle that occur in early adult years seem to act as precipitating factor. Unconscious control of anxiety by the use of rituals and thoughts. ठीक है, so they are not they are not able to control their anxiety level by rituals and
थॉट्स तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ ओसीडी आपने देखे होंगे। हाथ धोने का ओसीडी होता है, किसी को बार बार लॉक चेक करने का ओसीडी होता है, ठीक है, गैस बंद की नहीं है ये बार बार चेक करने का ओसीडी होता है। तो जो रिपीटेडली दे आर परफॉर्मिंग द एक्शन, ओके, रिपीटेडली दे आर डूइंग दिस, एंड इफ दे आर नॉट डूइंग, ठीक है, अगर हाथ नहीं धो रहे हैं तो क्या होगा, इनको एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी। या तो इन्होंने अगर लॉक चेक नहीं किया और ये भूल गए लॉक चेक करना, इनको बाद में याद आया, तो जगह अगर वो चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, वापस एंजाइटी होगी। किसी को बार बार डोर बंद करना है कि खुला है वो देखने की एंजाइटी होती है, ओसीडी होता है, ओके। किसी को क्लीनलीनेस का होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओके, कि बार बार चीजें साफ करते रहना है, नहीं साफ करेंगे तो दैट, अगर वो चीज नहीं करेंगे, ओके, सो दैट विल क्रिएट एन एंजाइटी इन देम, so that is obsessive compulsive disorder. Thoughts persist and become repetitive and obsessive. Repetitive ये लोग ये चीज करेंगे, repeated that thoughts are going to present among the patients. Thoughts may be turned into compulsion that are repetitive acts of irrational behavior. ठीक है, जो बिहेवियर है दैट इज इररेशनल, दैट एन इंडिविजुअल इज इमोशनली फोर्स्ड टू कैरी आउट ऑल्दो दे सर्व टू रैशनल पर्पस। तो बिहेवियर उनका कैसा है, इररेशनल है, बट एंड व्हाट इज हैपनिंग, दे आर एज दे आर रिपीटेडली कैरिंग आउट, अब वो रैशनल पर्पस हो रहा है। मतलब अब इसके अंदर कोई लॉजिक है, पहले दे आर कैरिंग आउट इलॉजिकल एक्ट्स एंड नाउ एज दे आर कंटिन्यूअसली डूइंग दैट इज सीम टू बी लॉजिकल फॉर देम। देन क्लाइंट इज इनडिसिसिव एंड डेमोन्स्ट्रेट्स अ स्ट्राइविंग परफेक्शन एंड सुपीरियरिटी। किसी किसी को होता है हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, उसका भी ओसीडी, okay, and they'll feel sense of superiority. Intellectual and verbal defenses are used. Yes, they will use intellectual defense mechanism. Why? Because they are covering their part by putting a statement which is detached to an emotional feeling. ठीक है, ऐसा वो स्टेटमेंट पास करेंगे। तो ऐसा भी ये लोग कर सकते हैं। सपोज हैंड वॉश का किसी को फोबिया है, सो दे विल से दैट दिस इज यूज्ड फॉर एज दिस इज अ गुड हैबिट, एज क्लीनलीनेस मेंटेन होता है, हाइजीन मेंटेन होता है, जर्म्स प्रिवेंट होता है, तो व्हाट इज दिस। देन अगर किसी को लॉक बार बार चेक करने का है तो दे विल गिव अ क्लैरिफिकेशन, ओके, कि दैट इज अ गुड थिंग टू डू बिकॉज सिक्योरिटी रहता है, ओके। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर पुटिंग अ इंटेलेक्चुअल डिफेंस मैकेनिज्म अहेड टू कवर देयर एक्ट। what they are doing उसको कवर करने के लिए they will put a defense mechanism. Then anxiety and depression may be present of various degrees, particularly if rituals are prevented. yes, हम किसी किसी को rituals perform करने का रहता है और अगर वो rituals नहीं हुए हैं तो that will create an anxiety or depression. Individual therapy, group therapy, family therapy, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टू अटेम्प्ट, यहाँ पे भी डिसेंसिटाइजेशन आएगा। इनको जैसे ये वाला थॉट आएगा ओसीडी का, इनको स्ट्राइक कर देंगे, थॉट स्टॉप करना पड़ेगा। थॉट स्टॉपेज टेक्निक जिसको बोलते हैं, ओके, थॉट स्टॉपेज टेक्निक भी है, वो पर्टिकुलर है ओसीडी के लिए। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, follows a devastating event that is outside the range of usual human experience, that is rape, assault, military combat, hostage situation। तो यहाँ पे कोई इवेंट हुआ है, ओके, ट्रोमा हुआ है एंड उस वजह से साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आर सीन, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। द ट्रॉमेटिक इवेंट इज persistently re-experiences as flashbacks, distressing dreams, sense of reliving the experience or exposure to situations that foster recall of event। तो ये लोग के अंदर एक specific type की anxiety होगी, they'll have dreaming episodes and then ये लोग they'll get disturbed because of that, okay, dreaming episodes रहेगा, distressing dreams, then flashbacks, okay, they'll think about that। then अगर ऐसा कोई particular situation या उसका नाम भी आ जाए, ऐसा कोई situation जो उनके लाइफ में हुआ है, या if they are seeing something like that, they'll have a emotional trauma, okay, and physical symptoms। तो ऐसा सब इनको हो सकता है। so that is PTSD, that is post traumatic stress disorders। findings क्या है, feeling of isolation, difficulty in sleeping, why, because there is a distressing dreams, and feeling of isolation, why, because they are having constant episodes of flashbacks, okay, so they'll constantly think about it, then they'll live in constant fear, okay, so all these things are going to happen and that will lead to a feeling of isolation among the people। violent outbursts of anger, why, because they are depressed, they are having those things going on in their head, okay, so these things can occur। then depression, interrupted concentration,
and hypervigilance. So excessive violent behavior can be seen. Treatment: behavior modification can be done, individual therapy, group therapy, and family therapy can be given. Then generalized anxiety disorder, GAD, uses the compensatory mechanism. ये तो सेम ही है, psychoneurotic type of pattern use होता है. Development of anxiety usually permits some measure of social adjustment. Then convergent disorder. Convergent disorder क्या है? Anxiety unconsciously converted into physical symptom. ये हम डिफेंस मैकेनिज्म में देख चुके हैं. Convergent, जिसके अंदर क्या होता है कि that is feeling is converted something on a physical. जैसे कि एग्जाम है तो the child जिसको एग्जाम नहीं देना है, so they will complain of stomach ache, headache, migraine. So that is conversion. Okay, that are not under voluntary control. Yes, and that is not under the voluntary control. These symptoms permit the individual to avoid some unacceptable activity. Development of symptoms usually permits some measures of social adjustment, generally begins before 30 years of age. Early life often rigid and orderly. Yes, कभी कभी क्या होता है, ये सब यूजुअली कब आता है? जब there are some like strict parents, over protective parents, ठीक है, over strict parents, rigid schedule है इनका, ये कहीं मतलब ये ही होना चाहिए. Okay, orderly lifestyle, no flexibility. Then physical illness frequently used by the family as an excuse. Yes, वो बच्चे देख रहे हैं कि उनके पेरेंट्स यही चीज कर रहे हैं. Okay, so there are chances कि वो बच्चों के हैबिट में आ जाएगा. And then what they are doing it like involuntarily. Okay, involuntary ये लोग कर रहे हैं. Pressure of decision making regarding lifestyle in early adult years seem to be precipitating factor. Again, the precipitating factors remains the same. Finding history of lost motor or sensory function without any adequate physical cause, for example blindness, example paralysis, blindness, deafness. तो ये ऐसा सब भी हो सकता है पेशेंट को. ओके, इनका हाथ नहीं काम करेगा, सुनाई नहीं देगा. सो इसका कोई फिजिकल कॉज नहीं है, इसमें कोई एज सच फिजिकल डिफॉर्मिटी आपको देखने नहीं मिलेगा. स्टिल दे आर नॉट एबल टू मूव दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, और दे कैन नॉट सी, और दे कैन नॉट हियर. ओके, और दे कैन नॉट कैरी आउट द फॉलोइंग फंक्शंस. व्हाट इज दैट? और दे आर हैविंग अ पेन. So this kind of symptoms can be seen. Noticeable lack of concern has been labeled in difference. Impairment may vary over different episodes and does not follow an automatic structure. Paralysis or numbness may circle the foot or arm instead of beginning the joint is known as stocking and glove anesthesia. मतलब जो इसका पैटर्न है वो पैटर्न नहीं रहेगा. ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर एज सच पैरालिसिस में जो होना चाहिए ऐसा इनको होगा नहीं. Okay, individual appears relieved by symptoms and demonstrates little anxiety when observed. और कब करेंगे ये? When nobody, if somebody is watching them, their level will be reduced. ठीक है. The individual appears relieved by symptoms and demonstrates little anxiety when observed. जो अगर उनको हम इसके बारे में पूछे या उनके ऊपर थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन रखें हम, so they will feel relieved. Treatment: complete medical workup to reassure the individual and rule out medical problems. हाँ, तो पहले आपको इसका चेकअप कराना पड़ेगा, पूरा मेडिकल चेकअप, क्योंकि हो सकता है कि इसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, तो फिजिकल प्रॉब्लम है या नहीं इसको रूल आउट करना है. और अगर नहीं है देन यू कैन गो फॉर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. देन यू कैन diagnose this as conduct disorder, and then you can provide the therapy like psychotherapy, family therapy, group therapy. Sedatives and minor tranquilizers can be used. Anti-anxiety drugs like minor tranquilizers used when individual is incapable of yes, ये हमने last लेक्चर के अंदर ड्रग्स की बात करी थी. तो माइनर ट्रैंकुलाइजर्स हम इनको दे सकते हैं. ऑल्सो सेडेटिव्स कैन बी गिवन. Coming to the next topic, that is body dysmorphic disorder. Preoccupation with imagined defect in normal appearing person, not of delusional intensity. So there is a defect in normal appearance person, लेकिन वो delusion नहीं है. Generally begin in early adolescence and last several years. No predisposing factors in early life of family patterns has been identified. A minor defect is grossly exaggerated. Okay, छोटी सी कोई चीज होगी उसको they have exaggerated into something big, something serious, which does not have any medical cause, medical cause या medical explanation नहीं है इसके लिए. And this can be seen in early adolescence and last for several years.
History of multiple visits to plastic surgeons to correct imagined defect. For example, these people are not happy with their nose, not happy with their lips. So what they are doing, they are constantly thinking that this thing in their body is not normal. ओके उनको ऐसा लगेगा उनके नाक में टेढ़ी है उनकी नाक, ओके लिप्स आर नॉट अप्रोप्रिएट, नहीं ढंग से प्रोड्यूस हुए हैं और नहीं ढंग से उनका शेप बराबर नहीं है. सो व्हाट इज दैट? दैट इज बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर. ओके देन अवॉइडेंस ऑफ सोशल सिचुएशन cause of may cause anxiety over minor defects. Okay, तो एक small एक अगर कहीं कट लग गया है उनको, so they will go for reconstructive therapy कि ये कट मेरे मुंह पे नहीं दिखना चाहिए, हाथ पैर पे नहीं दिखना चाहिए. So that is like even a minor defect can be exaggerated into something big. Okay, and then they are not happy with their own body parts. They will feel like something is abnormal with them. Okay, so they will have avoidance of social situation. Why? Because they will think that ये अच्छा नहीं है मेरे face में या मेरे body में. So they will think like that and then they will avoid the social situation. Often exhibit symptoms of depression or obsessive compulsive personality traits. Why? Depression because they are not happy with their own body. Okay, with their own self. So that will create a sense of worthlessness, worthlessness, hopelessness. Okay, like that situation can be created. Also obsessive compulsive personality trait. Why? Because they feel that this defect is something more. Okay, कुछ ज्यादा ही है इनके लिए. So then there will be constant ये attempt to correct them. So that will create an obsessive compulsive behavior. So all these things can be seen. Hypochondriasis, preoccupation with a belief that one has serious illness because of low physical symptom, how physical symptoms are interpreted. A positive medical evaluation does not allay their fear. Knowledge of symptoms associated with gives disease aids in the client. So यहाँ पे क्या हो रहा है? Belief is that one has serious illness. ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस में क्या होता है कि they feel like they are sick even though there is no medical cause. Okay, medical explanation नहीं है, कोई medical cause नहीं है, but still what they will feel that they are sick and this particular doctor is not able to provide a proper treatment to me. So what they'll do, they'll switch the doctors and then they'll take random treatments. So that is hypochondriasis. Developing a similar set of symptoms leading them to conclude that they have the disease. Psychological knowledge of symptoms associated with gives disease aids in the client. Psychological stresses are believed to lead to development of this disorder. Usually begins between 20 to 30 years of age. तो ये लोग को लगेगा they are constantly sick. Okay, they'll show that behavior pattern that they are sick, but actually इन लोग के अंदर कोई problem होती नहीं है. Findings, misinterpretation or exaggeration of physical symptoms. ठीक है, normal symptoms को भी what they'll do, they'll exaggerate. Okay, they suppose इनको एक हाथ दिन headache हुआ, leg ache हुआ या stomach ache हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ, so they'll exaggerate it and then they'll feel that इनको रोज हो रहा है ये चीज. Okay, they are not well. Then inability to accept reassurance even after exhaustive and therapy leads to doctor shopping. ये एक specificity है hypochondriasis का. और यहाँ पे doctors क्या करते हैं, इनको placebo देते हैं. ठीक है, क्योंकि इनको कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं है. इट्स द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो बार बार बीमार है. एंड व्हाट दे आर डूइंग, दीस पेशेंट्स आर स्विचिंग द डॉक्टर्स. ये डॉक्टर सही से दवाई नहीं दे रहा है, देन दे विल गो फॉर नेक्स्ट डॉक्टर. उनकी दवाई इनको 2 दिन तक असर करेगी, फिर वो डॉक्टर की दवाई भी असर करनी बंद करेगी, देन दे विल स्विच द अदर डॉक्टर. सो दैट इज कॉल्ड एज डॉक्टर शॉपिंग. Okay, history of repeated absence from work. Why? Because they are constantly feeling that they are sick. So they'll not go on work. Adoption of sick rule and invalid lifestyle. What they'll think, ये बीमार है तो अपने आप को बीमार बना के ही जी रहे हैं. And then invalid lifestyle. Their lifestyle will not be on a proper track. Why? Because these people are constantly sick. So that was about hypochondriasis. Then comes sexual disorder. Abnormal sexual activities that are directed toward anything or other than consenting adults are performed under unusual circumstances. So sexual disorder is also a type of psychiatric disorder. Okay, that is abnormal sexual activities are directed toward anything. Okay, these sexual activities can be performed on either an object or the person without their consent and under unusual circumstances. So that is sexual disorder.
फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाइंट विद सेक्सुअल डिसऑर्डर, मतलब अगर क्लाइंट को सेक्सुअल डिसऑर्डर है सो ये सारी चीजें क्लाइंट के अंदर प्रेजेंट हो सकती है. एक्सेप्ट द इंडिविजुअल एज अ पर्सन इन इमोशनल पेन, मतलब इफ दे आर प्रोवाइडिंग पेन to the person, they'll find pleasure. Okay, avoid punitive remarks and responses, protect the individual from others, set limits on the individual sexual acting out, provide diversional activities. So these things you can do if the client is having this emotional sexual disorders. So you should not tell them that if you are doing this activity you will be punished. ऐसा आपको नहीं बोलना है. ओके, ऐसा यू नीड टू अवॉइड. व्हाई? बिकॉज ऐसा अगर हम करेंगे सो दे विल फील मोर वायलेंट एंड इनका जो बिहेवियर होगा वो पर्टिकुलर दैट पर्सन और पर्टिकुलर दैट ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ज्यादा एंगर वाला वायलेंट हो जाएगा. Okay, then protect the individual from others. Why? Because ये individual can harm others by doing unusual sexual activities under unusual circumstances. So you need to keep this person away from others. Set limits of individual sexual acting out. You need to set the limits. Apart from that, you are not going beyond this. Okay, then provide diversion therapies as well in order to stop this sexual desires what that person is having. Paraphilias क्या है? Sexual urges or fantasies that are directed toward non-human objects. So यहाँ पे these people are having sexual desires and pleasures from non-human objects. Humans के अलावा जो non-human object है इसके लिए इनको urges and fantasies रहती है. The pain to self or partner or children and other non-consenting individuals. Okay, diagnosis is made when the individual has acted on urges or is extremely distressed by the urges. Sexual arousal accompanies paraphilic fantasies and stimuli, like they will be aroused by socks, okay, undergarments. So all these things can lead to production of sexual urges among the people. Person may or may not be able to function sexually without the paraphilic fantasies or stimulus. So they need to have that particular object in order to fulfill their sexual desires. Without that, they'll not feel satisfied. Okay, may be symptomatic of other personality or psychiatric disorder, or may has a behavior aberration or distorted personality. So there will be problem with their own personality. टाइप्स के अंदर है फेटिज्म. फेटिज्म इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द जेवियल्स. ओके, सो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए इनको सेक्सुअल डिजायर एंड अर्जेस रहेगा, दैट इज फेटिज्म. देन ट्रांसवेस्टिज्म, वियरिंग क्लोथ्स ऑफ अपोजिट सेक्स इन ऑर्डर टू हैव सेक्सुअल प्लेजर. सो दैट इज ट्रांसवेस्टिज्म. द मेल्स आर गोइंग टू हैव सेक्सुअल प्लेजर बाय वियरिंग फीमेल क्लोथ्स and the female, and that is vice versa. Then exhibitionism, sexual pleasure obtained by exposing the genitals. Okay, so in this way they are going to have sexual pleasure by exposing other people's genitals. Then pedophilia, that means attraction to children. Okay, pedophilia important hai. Those people will be attracted towards children, okay, and they'll treat children as sex objects. So that is pedophilia. Voyeurism, sexual gratification obtained by watching sexual play of others, means that particular person will obtain sexual pleasure by watching other people either nude or performing some of the sexual activities. So that is voyeurism. Then sadism. Sadism is sexual gratification obtained by cruelty to अदर. नाउ सी, सैडिज्म और मैसोकाइज्म में बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है. सैडिज्म में सेक्सुअल प्लेजर दूसरों को हार्म करके मिलता है, मैसोकाइज्म के अंदर सेल्फ को हार्म करके मिलता है. ओके, सैडिज्म में द पर्सन विल फाइंड प्लेजर बाय हार्मिंग और गिविंग पेन टू द पार्टनर, whereas मैसोकाइज्म के अंदर खुद को पेन देके दैट पर्सन इज फीलिंग pleasurable. Okay, so that is the main difference between sadism and masochism. Frotteurism, sexual pleasure obtained by touching or rubbing against a non-consenting person, usually occur in crowds or in public transportation. तो ये बहुत सारे लोगों ने सुना है, ओके, एक्सपीरियंस किया है कि व्हाट इज हैपनिंग, सम ऑफ द पीपल आर रबिंग देयर ओन जेनिटल्स विदाउट द पर्सन, पर्टिकुलर दूसरे पर्सन के कंसर्न. ओके, भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है तो उस टाइम पे व्हाट दीस पीपल आर डूइंग, दीस पीपल आर परफॉर्मिंग ऑल दीस एक्ट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्लेजर. सो दैट इज फ्रोट्यूरिज्म. देन नेक्रोफीलिया. नेक्रोफीलिया के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल प्लेजर ऑब्टेन फ्रॉम डेड बॉडी, कॉर्प्स यानी के डेड बॉडी. सो डेड बॉडी से ये लोग सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं एंड देन दे विल हैव सेक्सुअल प्लेजर्स. देन telephone scatologia, that is sexual gratification from or during lewdness on the telephone. So by talking
Okay, on telephone they'll have sexual gratification. Treatment, rather unsuccessful with these people unless they really want to change. You cannot do anything because you cannot control their desires. Okay, you cannot control their thoughts. So if the person genuinely wants to be changed, you can help them. If change is desirable, psychotherapy may be affected. Also thought stoppage यहाँ पे कर सकते हैं हम, क्योंकि if some kind of thoughts or some kind of desires are coming, you have to sense strike it अनप्लीजेंट, आपको उस टाइम पे उसको स्टिमुलाई देना है. ओके, अनप्लीजेंट एक्शन करना है जिससे कि क्या होगा, उसका थॉट स्टॉप हो जाएगा. दिस इज द ओनली वे यू कैन क्योर द सेक्सुअल डिसऑर्डर्स. देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ओके, पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम के अंदर. बॉर्डरलाइन स्टेट्स कैरेक्टरिस्टिक बाय डिफेक्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी और पैथोलॉजिकल ट्रेंड्स इन इट्स स्ट्रक्चर, हैबिचुअल एटीट्यूड्स एंड रिएक्शन पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स डेवलप अर्ली इन लाइफ एंड फॉर्म द कैरेक्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल. सो पर्सनालिटी क्या है हमारा, सम टोटल ऑफ बिहेवियर, सम टोटल ऑफ हाउ द पर्सन इज गोइंग टू एक्ट, सम टोटल ऑफ बिहेवियर, पर्सन्स हैबिट्स, ऑल दिस थिंग्स इज पर्सनालिटी. अब इसके अंदर इफ देयर इज अ डिफेक्ट, so that is called as personality disorder. In most instances, these behavior create little discomfort or distress. Personality disturbances are reality, the selection and utilization of specific defense mechanism that are used so often that they form a lifelong pattern of action, although not normal, is neither neurotic or psychotic. मतलब ना इनको neurosis है ना इनको psychosis है. Now see, neurosis और psychosis के अंदर difference है. न्यूरोसिस इज क्योरेबल एंड न्यूरोसिस में पेशेंट को इंसाइट होती है. फॉर एग्जांपल कंडक्ट डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल ओसीडी, फॉर एग्जांपल फोबिया, फॉर एग्जांपल एंजाइटी, ये सारे न्यूरोसिस है. ठीक है, साइकोसिस में क्या आएगा, पेशेंट को इंसाइट नहीं है, इसके अंदर पेशेंट को ब्रेन के अंदर एज सच प्रॉब्लम्स, पैथोलॉजिकल चेंजेस माइट अकर. ओके, न्यूरोसिस में पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं होता है. फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट है न्यूरोसिस में, साइकोसिस में फिजिकल सिम्टम्स नहीं प्रेजेंट है. और साइकोसिस में पेशेंट को ये नहीं होती, इंसाइट नहीं होती. ओके, थॉट प्रोसेस अल्टर होता है, और इसमें न्यूरोसिस में थॉट प्रोसेस अल्टर नहीं होता है. देन स्किजोफ्रेनिया है, बाइपोलर, मेनिया, ठीक है, ये सारे क्या है, साइकोटिक डिसऑर्डर है, साइकोसिस में आते हैं. और न्यूरोसिस में ओसीडी, कंडक्ट डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ये सारे न्यूरोसिस में आते हैं. एंजाइटी, फोबिया. तो यहाँ पे ये लोग डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं विच इज समटाइम्स नॉट एक्सेप्टेबल. okay, constantly they are using those defense mechanism which is not acceptable and they form a lifelong pattern. ये लोग ये करते ही जाते हैं. okay, constantly ये लोग defense mechanism use, if they are acting something unacceptable and then what they are doing, they are giving a rational logical reason for that, so that is not acceptable every time. So when the person is doing repeatedly this thing, you can assume that the person is having personality disorder. और इसको हम ना तो न्यूरोसिस में काउंट कर सकते हैं ना तो साइकोसिस में काउंट कर सकते हैं. टाइप्स क्या है, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर. पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या है, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म. प्रोजेक्शन जो मैकेनिज्म है हमारा, वो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली यूज किया गया है. और ये जो पीपल होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, सस्पिशियस होते हैं, मतलब ये किसी के ऊपर ज्यादा जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं. देन फियर, इरिटेबिलिटी, स्टबर्न, जिद्दी. ओके, ऐसे टाइप के पीपल they used to exhibit. Then reality testing not generalized, generally impaired. Reality testing is not generally impaired, मतलब these people are completely oriented to self. So paranoid personality में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज हो रहा है, प्रोजेक्शन यूज हो रहा है, जहाँ पे पर्सन अपना जो like feelings है, they are putting it on somebody else. So that is paranoid personality disorder. यहाँ पे पर्सन कैसे होते हैं, stubborn रहते हैं, and these person are constantly they don't trust others and they are like constantly in fear or they are stubborn. Okay, so these things can be seen. Then
स्कीजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्कीजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या आता है? Avoidance of meaningful interpersonal relationships means these people will not be maintaining relationship with people. Okay, they'll avoid people, use of autistic thinking, daydreaming करेंगे, emotional detachment, introvert since childhood but maintaining fair contact with reality. Okay, so these people क्या कर रहे हैं ये लोग? These people are avoiding others. Okay, people के साथ interact करने में ये लोग less रहते हैं, and these people are constantly introvert. Okay, they are introvert. Schizotypal, unattached, withdrawn, effectively and intellectually diminished, frequent parts of transient groups of society. यहाँ पे they are like they are avoiding and also they are frequently part of transient groups of society. मतलब these people are like present in some अलग type के community in the society. Okay, so that is schizotypal personality disorder. Antisocial, एंटी सोशल में क्या करेंगे ये लोग? they'll steal, they'll do robbery, फिर ये लोग आतंकवाद मचाएंगे। ये सारी चीजें क्या है? एंटी सोशल, मतलब जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, मर्डर, ओके, गैंगस्टर, ये सारी चीजें गैंग ये सब जो करते हैं ये लोग, सो दैट इज कॉल्ड एज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अनेबल टू पोस्टपोन ग्रेटिफिकेशन, मतलब इनको सोसाइटी के, जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा नेशन है, ये जो हमारा वर्ल्ड है, इसके लॉज के अगेंस्ट काम करना इनको प्लेजर देता है। ओके, एंड दे आर अनेबल टू पोस्टपोन ग्रेटिफिकेशन, दे आर एग्रेसिव, egocentric, impulses on the society. Okay, they are completely aggressive and also all these things by doing, ये चोरी करना, ये डकैत करना, okay, रेप करना, मर्डर करना, आतंकवाद मचाना, ये सब करने से इनको क्या मिलता है? ग्रेटिफिकेशन मिलता है। एंड दे कैन नॉट डिले इट, अगर इनको करना है सो दे विल डू इट। ओके, दे कैन नॉट डिले और पोस्टपोन देयर ग्रेटिफिकेशन। ईड टाइप ऑफ मैकेनिज्म यहाँ पे आ जाता है। then do not profit from past experience or punishment, live only for movement। ठीक है, इनको फर्क नहीं पड़ता है, इनको अगर पहले जेल हो चुकी है, नहीं हुई है, सजा हो चुकी है, नहीं हुई है, they will constantly do this। Okay, so that is antisocial personality disorder. Have the ability to ingratiate themselves but do not wear well, are in contact with reality but do not seem to care about it. Yes, they don't care about reality, they don't care about people, they don't have feelings about them. Why? Because they the only focus for them is their own gratification. Okay, reckless driving, aggressive behavior, bomb blasting, ऐसे सब, ये सब करने से they are finding it pleasurable activities, they are obtaining gratification. So that is antisocial personality disorder. Borderline personality disorder, unstable and intense interpersonal relationships, impulsive unpredictable behavior that is potentially self-destructive। यानी यहाँ पे क्या होता है? These people are harming themselves only. Okay, impulsive unpredictable behavior that is potentially self-destructive, खुद ही को they are harming। ओके, एंड इंटेंस एंड अनस्टेबल रिलेशनशिप्स, यानी इनके जो सोशल रिलेशनशिप्स होंगे ये कैसे होंगे? अनप्रिडिक्टेबल। ओके, एंड इंटेंस, मतलब देयर इज कांस्टेंट प्रॉब्लम with their own relationships, with others, marked mood shifts, इनका मूड प्रिडिक्टेबल नहीं होगा। ओके, आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस, आइडेंटिटी प्रॉब्लम भी होता है कुछ लोगों को। ओके, दे आर नॉट इवन सेटिस्फाइड विद देयर ओन एनाटॉमिकल बॉडी ऑर्गन्स, सो आइडेंटिकल डिस्टर्बेंस हो सकता है, एंड कांस्टेंट फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, सो दिस इज द काइंड ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड। ठीक है, एंड दे आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, सो दैट इज अबाउट बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अभी तक हमने जितना भी देखा, कहीं पे भी पर्सन वाज नॉट हार्मिंग देमसेल्व्स, बट बॉर्डरलाइन में क्या कर रहे हैं? दे आर सेल्फ हार्मिंग, खुद को दे आर डिस्ट्रॉइंग। they'll be like वो ऐसी एक्ट में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल they'll smoke, they'll like drink alcohol or they'll substance abuse. Why? Because that is ultimately harming them. They'll do all those activities which is going to harm them। ठीक है, reckless driving करेंगे वो लोग, एक्सीडेंट ऐसा कुछ करना चाहेंगे जिससे कि क्या होगा? इनको खुद को हार्म। सो दैट इज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड हाइपर एक्साइटेड। कैसे हैं ये? हाइपर एक्साइटेड। स्कीजॉइड में हमने देखा था इंट्रोवर्ट होते हैं, हिस्ट्रियोनिक में ये लोग एक्सट्रोवर्ट है, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स गेनिंग अटेंशन, वेन एंड डेलिबरेटिव मैनिपुलेटिव। कैसे होते हैं लोग? मैनिपुलेटिव होते हैं। ओके, और इनको अटेंशन चाहिए। ऐसे हमने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे, पीपल अपने आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अटेंशन चाहिए। ओके, they'll do anything for attention, so that is histrionic personality disorder. Narcissistic, self-centered,
ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश जो पर्सनालिटी आती है वो नार्सिस्टिक में आती है। ओवरब्लोन सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अटेंशन एंड एडमायरेशन, रिलेशनशिप्स मार्क्ड बाय एम्बिवेलेंस, ये लोग का इन्फ्लुएंस पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। ओके, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर दे इन्फ्लुएंस अदर्स इन ऑर्डर टू खुद का फायदा देखने के लिए ये लोग दूसरों से कोई भी दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों का लाइक दूसरों को कंसिडर नहीं करेंगे ये लोग खुद के फायदे के लिए। ओके, फॉर देयर ओन benefit they'll not consider other people's feelings, other people's emotions, other people's values, ये लोग इसको consider नहीं करेंगे। they are self important, self centered people, so that is narcissistic personality disorder। हर एक चीज का देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हर एक चीज का अपना स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। पैरानॉइड का अलग स्पेसिफिसिटी है, स्कीजोइड का, स्कीजोटाइपल का, ओके, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिस्टिक, बॉर्डरलाइन, सबका एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्पेसिफिक है। तो इन केस क्वेश्चन के अंदर आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे आता है तो आप कीवर्ड्स ढूंढो। ओके, कीवर्ड्स के अंदर जरूरी नहीं है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी के अंदर दे राइट सेल्फिश, बट वो ऐसा एक वर्ड आएगा जिससे वो सेल्फ सेंटर्ड, आपको मीनिंग पता चल जाएगा कि चीज सेल्फ सेंटरिज्म के बारे में बात हुई है तो उस टाइम पे आपको नार्सिस्टिक टिक करना है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव के बारे में बात की है तो आपको उस टाइम पे बॉर्डर लाइन लिखना है। देन ग्रेटिफिकेशन के बारे में बात की है, एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में बात की तो आपको एंटी सोशल लिखना है। तो ये सारी चीजें क्या है, काइंड ऑफ कीवर्ड्स है जो आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर या ऑप्शंस के अंदर ढूंढना है जिससे आपको सही आंसर इजीली मिल पाए। सो डोंट गो फॉर इतने सारे लाइक ये सब आपको समझने के लिए, बट एक एक कीवर्ड्स आपको हर एक डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है जो उसके लिए पर्टिकुलरली स्पेसिफिक है। सोशल डिस्कम्फर्ट एंड टिमिडिटी, लोनर, ये देखो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक कीवर्ड है लोनर, ठीक है। अनविलिंग टू गेट इन्वॉल्व विद पीपल, these type of people are not getting involved with others, okay, fear of negative evaluation from others। स्कीजोइड में क्या था, they are already introvert, वो बात ही नहीं करते। ओके, लोनर में ये लोग क्यों अवॉइड करते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगेगा कि दूसरे लोग विल बी सेइंग नेगेटिव अबाउट दीज पीपल, इसके वजह से दे आर बिकमिंग लोनर्स। नाउ सी, स्कीजोइड और इंट्रोवर्ट में एक ही डिफरेंस है। स्कीजोइड जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, स्कीजोइड में इंट्रोवर्ट है, ओके, और अवॉइडेंट में लोनर है, ठीक है, अकेले हैं, यहाँ इंट्रोवर्ट है, दैट इज द डिफरेंस। ओके, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, सॉरी नेगेटिव इवैल्यूएशन का फियर है इनको। ओके, वहां पे दे डोंट यूज टू टॉक, दे अवॉइड पीपल, दे डोंट मेंटेन रिलेशंस। So that is the difference between schizoid and avoidant, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। डिपार्टमेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अनएबल टू मेक डिसीजन, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिपेंडेंट, सॉरी ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अनएबल, they will not be able to make decisions and they are constantly depending on others and induces others to assume responsibility। ओके, सो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कैसा होता है, ये मोस्टली कभी कभी जो एल्डर चिल्ड्रन होते हैं, एल्डर चाइल्ड जो होते हैं, ओके, एल्डर चाइल्ड के अंदर देखने मिलता है ये, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस बाय देमसेल्व्स, डोमिनेटिंग पेरेंट्स हैं, ठीक है, एक्सेसिवली डोमिनेंट पेरेंट्स है, कांस्टेंट रिस्ट्रिक्शंस है, रिजिड स्केड्यूल है, रिजिड लाइफस्टाइल है, रिजिड अपब्रिंगिंग है। तो ऐसे टाइप के पीपल को डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जहां पे दीज पीपल आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस। आल्सो व्हाट दे विल डू, दे विल मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस अदर्स। ओके, ईदर दे आर मैनिपुलेटिंग और दे आर इन्फ्लुएंसिंग इन ऑर्डर टू टेक डिसीजन। डिसीजन लेने के लिए व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स एंड दे विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन। अगर इनको डिसीजन लेने के लिए बोले सो इनके अंदर एक स्टेट ऑफ एंजाइटी या तो फिर स्ट्रेस क्रिएट होगा। ओके, ईदर अ स्टेट ऑफ एंजाइटी और स्ट्रेस इज क्रिएटिंग इन दीज टाइप ऑफ पीपल और दीज टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर्सन्स। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, रिजिड, ओवर कॉन्शियसनेस, inordinate capacity for work, driven by obsessive concerns, behavior contains many rituals।
तो जो हमने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर देखा वैसे ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अगर ये चीज उनके पर्सनालिटी में आता है, ओके, कुछ लोग को ये बचपन से होता है ओसीडी, ठीक है। जैसे अगर कुछ काम बोला है, सपोज कोई वर्क है, तो जब तक वो करेंगे तब तक उनके दिमाग में चलेगा करना है करना है करना है करना है। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, सो दिस इज प्रेजेंट इन देयर ओन पर्सनालिटी में आ चुका है, सो दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड दे आर ऑब्सेस्ड विद इट। ओके, मुझे ये काम बोला है, मुझे करना है, जब तक मैं नहीं करूंगी सो देयर विल बी कांस्टेंट दिस थॉट रनिंग इन माय माइंड, so that is called as obsessive compulsive personality disorder. Passive aggressive personality disorder, rather helpless and indecisive, demonstrating passive obstruction while clinging and pouting, frequent outbursts and tantrums when frustrated, often create problems for others. What they are doing? Passive aggressive personality disorder मतलब कि these people are providing temper tantrums, clinging and pouting, obstruction they are creating, okay, demonstrating passive obstructions if there is something other than normal, ठीक है, normal नहीं है उनके साथ, and if some situation has been faced, what they'll do, they'll show temper tantrums, okay, episodes of frustration, anger, violent behavior, all these things, and they often create problems for others irrespective of concerning about others। ये लोग क्या करेंगे? aggressive behavior and outburst of temper tantrums करेंगे। okay, so that is about passive aggressive personality डिसऑर्डर। तो हर एक चीज का स्पेसिफिसिटी है यहाँ पे। पैसिव एग्रेसिव नाम से पता चल रहा है, टेम्पर टेंट्रम्स और एंगर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को कैसे ट्रीटमेंट दोगे? इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप एंड फैमिली थेरेपी, क्राइसिस इंटरवेंशन व्हेन नेसेसरी, वोकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी यू कैन प्रोवाइड इट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट साइकेट्री एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इतना ही था। फर्दर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप स्वस्तम को लॉगिन कर सकते हैं एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। वहां पे पर्टिकुलरली सेक्रेटरी का डिपार्टमेंट अलग से दिया हुआ है जिसके अंदर होल क्वेश्चंस ऑफ सेक्रेटरी हैं, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड यू कैन गो थ्रू नोट्स, यू कैन गो थ्रू वीडियोस एंड देन easily score for the exam. So that was all about today. Thank you and all the best for the exams.